नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बाज़ारों में आपने एक ठीक-ठाक सी रिकवरी देखी है, लेकिन शाम को जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बातें कही हैं, वो कहीं न कहीं अब इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा और बढ़ाता हुआ दिख सकता है। उसमें कितनी बात सत्य है, ये भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है जबकि आपको मालूम होगा कि अभी जो शंघाई सहयोग संगठन है, उसकी बैठक चल रही है, जहाँ पर पुतिन और शी जिनपिंग और मोदी जी की मुलाकात हो रही है। काफ़ी बड़े-बड़े नेता जो इस सहयोग संगठन के सदस्य हैं, वहाँ पर उपस्थित हैं। उन सब के बीच में एक बातचीत चल रही है और उससे काफ़ी कुछ आउटकम आने वाले वक़्त में निकलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। यद्यपि अभी तक कोई कंक्रीट घोषणा नहीं हुई है, ज़ाहिर-सी बात है वो तब होगी जब ये बैठक खत्म होगी और उसके बाद फाइनल एक घोषणा पत्र जारी होता है। और जो द्विपक्षीय वार्तालाप हो रही हैं भारत में, यूँ कहिए भारत और रसिया के बीच में हुई, भारत और चाइना के बीच में हुई, उनके भी आउटकम आपको बाद में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलेंगे। लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका को ये बात ठीक नहीं लग रही है। और आज जिस तरह से शाम को प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि भारत जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, भारत को टैक्स ज़ीरो करने का ऑफ़र किया। उन्होंने एक बात कही है कि भारत ने यूएस को ज़ीरो टैक्स ऑफ़र करने की बात कही है। ये बात उन्होंने पहले भी एक बार कही थी और भारत ने इसको डिनाई किया था। दोबारा से ये करीब महीना भर, डेढ़ महीना बाद दोबारा से उन्होंने ये बात कही है। अब भारत इसका क्या बात कहेगा, क्या इसके रिप्लाई करेगा, वो अभी तक नहीं मालूम है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारत को अपना टैक्स ज़ीरो करना है, या उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने ऑफ़र किया है ज़ीरो टैक्स। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारत जो है लगातार दुनिया भर के देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है और इसके नाते जो है भारत के साथ बिज़नेस करना कठिन है। बहुत लंबे समय से उन्होंने ये बात कही कि भारत जो है अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है, लेकिन अमेरिका भारत के लिए कहीं बड़ा सहयोगी है। चूँकि उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है बहुत थोड़ा ट्रेड करता है। ज़ाहिर-सी बात है और ये सच बात भी है कि अमेरिकन जीडीपी का केवल 3% ट्रेड भारत के साथ होता है, लेकिन भारत के जीडीपी के हिसाब से एक बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है और साथ में एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत बड़ा पार्टनर अमेरिका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ 26% हम उनके साथ ट्रेड करते हैं, वहीं अपना वो 3% हमारे साथ वो जीडीपी का ट्रेड करते हैं। तो काफ़ी बड़ा नंबर है जो डिफरेंस है दोनों ही देशों के ट्रेड के बीच में। डाटा तो उन्होंने नहीं डाला, लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि चूँकि भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं, इसलिए जो है वो ज़ीरो टैरिफ की तरफ उनको ऑफ़र करना है। अब यहाँ पर ये मुद्दा गर्म हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है कि इसको लेकर के कहीं न कहीं ये भी दिखता है कि शायद वो ये कह रहे हैं कि भारत ज़ीरो टैरिफ पे जाए तो हम टैरिफ कम कर सकते हैं, या फिर कुछ और बीच की नेगोशिएशन की बात आ सकती है। वो मालूम नहीं है कि उन्होंने ये क्यों कहा है, या फिर उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनको जिस तरह से बैठक चल रही है चाइना में, वो उनको शायद पसंद नहीं आ रही है। लेकिन जो भी हो, अल्टीमेटली अभी ये मुद्दा गर्म बना रहेगा, आने वाले वक्त में भी ये मुद्दा गर्म रहेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि जब भी उनसे जो भी चीज़ें होंगी यूएस के बीच में, और यहाँ पर ये बात सही है कि भारत और यूएस संबंध को बेहतर करना पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी हो, क्योंकि हम चाइना के साथ परमानेंट सहयोगी के रूप में नहीं रह सकते हैं। वो हम सीमा विवाद है, पाकिस्तान का सहयोग वो जिस तरह से करते हैं, अभी जो छोटी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहाँ पर भी भारतीय सैन्य प्रमुख ने ये बात कही कि पूरी तरह से चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था। तो कितना ट्रेड पार्टनरशिप हमारी उनके साथ बन पाएगी, वो कठिन है। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि हम उनसे खरीदार बड़े हैं, सेलर नहीं है। चाइना को कोई भी माल बेच नहीं पाता, चूँकि वो बहुत सस्ते और बहुत हाई टेक्नोलॉजी एंड पर दोनों ही जगहों पर वो अब आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इस बीच में फर्टिलाइज़र को लेकर के एक बड़ी खबर रही है कि रसिया ने कहा है कि वो भारत को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करेंगे अगले कुछ सालों के अंदर। भारत में थोड़ा इस समय फर्टिलाइज़र की कमी रही है। यूक्रेन ने इस साल भारत को फर्टिलाइज़र्स नहीं दिए, चूँकि भारत इंपोर्ट करता है और उसके बाद उसको वापस से रीपैक कर करके भारत में बेचता है। तो जो समस्या है, चाइना ने भी कहा था और चाइना की तरफ से भी फर्टिलाइज़र भारत को मिलने लगा है। साथ में रूस ने भी ऑफ़र किया है कि वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र भारत को ऑफ़र कर रहे हैं। वो एक अच्छी चीज़ रही है। जीएसटी को लेकर के जो आज खबरें रही हैं, उनमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं, वहाँ पर जो जीएसटी लगती है वो 5% पे जा सकती है। 18% लगती थी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया है। जो एसी, टीवी, फ्रिज, इनके ऊपर जीएसटी लगती थी 28, वो 18 आ चुका है। वैसे मार्केट को ये टीवी फ्रिज वाली कहानी तो पता थी कि ये नीचे आ जाएगा, लेकिन ड्रोन वाला जो है 5% पे आना थोड़ा जाहिर सी बात है कि इन कंपनियों के लिए जो ड्रोन में काम करती हैं, चाहे उसमें जेनटेक हैं, बीएल हैं, एचएल हैं। एचएल और बीएल तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, बट जेनटेक जैसी कंपनी
जो ड्रोन सेंट्रिक कंपनी है उनको एक बड़ा बेनिफिट होता दिख सकता है। आपको मालूम होगा आज जीएसटी कट में कई सारी और चीज़ें की गई हैं, जीएसटी को लेकर के छोटी छोटी बातें कही गई हैं, जिसमें से जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स हैं वहाँ पर अब उसको 40% के टैक्स में ले जाया जा रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक की कीमतें आने वाले वक्त में महंगी होंगी, जो कि वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनियों के लिए नुकसानदेह है। अब कोल्ड ड्रिंक और टोबैको दोनों ही जो है 40% के स्लैब में जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक को लेकर के नुकसानदेह खबर है, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो एक नुकसानदेह है। तो कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, आपका जो सिगरेट है, टोबैको है, ये सारे जो हैं 40% के स्लैब में अब जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो धीरे धीरे करके चीज़ें काफ़ी स्पष्ट होती जा रही हैं कि जीएसटी में क्या कट आने वाले वक्त में आएगा, और मार्केट इसको काफ़ी हद तक धीरे धीरे करके फैक्टर इन कर भी रहा है। आने वाले वक्त में सुनने में ये ज़रूर आ रही है कि जो जिस तरह से टीवी फ्रिज के लिए बात आ गई है, इसी तरह से मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग में या बाकी जो वाइट गुड हैं, प्रोडक्ट हैं जो भारत में बनाए जाते हैं, उनके लेकर के भी कुछ जो है आपको सस्ता नंबर देखने को मिल सकता है। जीएसटी कट वहाँ पर भी लगे रहेगा, और इसलिए ही डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्स टेक्नोलॉजी ऐसी कंपनियां पिछले 1-2 दिनों में बढ़ी हैं, आज करीब करीब 4-4, 5-5% बढ़ी हैं। तो वहां पर एक वृद्धि दिखाई पड़ी है। साथ में आज खबर ये भी आई है कि जो ऑटो से जुड़ी कंपनियां हैं, वैसे पहले भी ये बात रही है, हाइब्रिड कार और जो 300 सीसी से कम की गाड़ियां हैं और उसमें जो ईवी गाड़ियां हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स जो है कट हो सकता है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, इस टाइप की जो कंपनियां हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं। आज भी ओला करीब करीब 16-18% बढ़ा है, एथर भी करीब करीब 12-13% बढ़ा है। ओला पिछले कुछ दिनों के अंदर करीब 25-30% बढ़ चुका है। तो ये खबर आई है, अब आई है कि जो है इलेक्ट्रिक के ऊपर कुछ ज़्यादा कट सकता है। इलेक्ट्रिक जो अब चूंकि ये लोग तो लो एंड गाड़ियां बनाते हैं, तो इसके ऊपर टैक्सेशन काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी कमर्शियल हैं, छोटी गाड़ियां हैं और उनके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा रेट कट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ ओवरऑल जो जीएसटी से रिलेटेड खबरें रही हैं वो ये रही हैं। लेकिन दिन के दौरान बाज़ारों में तेज़ी रही है, बाज़ारों ने रिकवरी करी है उस जगह से जहाँ से एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी बन रही थी। अगर कोई डिप आती, मैंने बार बार कहा है था कल भी कि अगर 400, 350 की रेंज अगर ब्रेक नहीं होती तो रिकवरी के चांसेस बढ़ेंगे। 450, 500 के ऊपर अगर बाजार जाएगी तो एक ठीक ठाक सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। 650 तक का नंबर आज आपको मार्केट में देखने को मिला। क्लोजिंग जो है करीब 625 पे हुई है, लेकिन दिन के दौरान बाजार लगातार ऊपर बढ़ती रही है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जहां पर मार्केट ने कोई बड़ी डिप दिखाई है, यानी एक बहुत स्मूथ कैंडल जनरेट हुई है, मरुवोजू कैंडल जनरेट हुई है डेली टाइम फ्रेम पर, जो काफ़ी बुलिश कैंडल मानी जाती है। तो आप अगला दिन जो है थोड़ा बुलिश रह सकता है। तो कल के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण नंबर वही होंगे अब कि 24,800 की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 24,800 ऊपर रेजिस्टेंस होगा और अब नीचे की साइड में 24,400 हमारा बड़ा सपोर्ट होगा। तो 24,400, 24,800 की रेंज में हम वापस से फंसते हुए दिखाई पड़ेंगे अगले 1-2 दिनों के लिए। और लेकिन जो नीचे एक बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी कि कहीं हम 24,300 के नीचे ना जाएं, तो वो अब एक बार को तो दूर होती दिखाई पड़ रही है। और अगर कुछ अच्छा आउटकम आता है चाइना से, तो फिर हम 25,000 की तरफ बढ़ते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अब जो क्रिटिकल जोन है कल के लिए 24,800, 850 ऊपर की साइड में, वो एक रेजिस्टेंस का जोन बनेगा। वहीं पर नीचे की साइड में 24,400 अब आपका एक बड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर इंडेक्स की बात करें, सभी इंडेक्स में आपने तेजी देखी है, कहीं कोई बड़ी आपको गिरावट देखने को नहीं मिली है। सारे इंडिसेस जो बड़े पैरामीटर्स हैं बाजारों के, वो सभी बुलिश बंद हुए हैं। एडवांस डिक्लाइन में भी आज मार्केट में काफ़ी तेजी रही है। सिर्फ 935 स्टॉक्स, जो कुल मिलाकर के 3,500 कंपनियां, 3200 कंपनियों में से बात करिए तो 931 कंपनियां ही हैं जो माइनस में बंद हुई। वहीं पर 2128 कंपनियां हैं जो तेजी में बंद हुई हैं। जाहिर सी बात है कि ये नंबर काफ़ी सुखद है, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ रही है। आज तेजी की तरफ बाउंस बैक हुए हैं बहुत सारे स्टॉक्स में। जैसे मैंने एसी वाली बात कही, तो एसी से जुड़ी कंपनियां जो अंबर या ब्लू स्टार, सभी कंपनियों ने 5-5, 6-6% तक की रिकवरी करी है। तो जीएसटी के जो नंबर की बात रही है दिन के दौरान जो आई, उसके बाद ज़्यादा ये मूवमेंट ऊपर की साइड में मिली है। जो मार्केट की मूवमेंट है इस समय फौरी तौर पर, उसमें दो बड़ी चीज़ें हो रही हैं। एक जो जीएसटी कट की उम्मीद है और जो जीएसटी कट के नंबर्स आ रहे हैं कि ये हो जाएगा, उसके ऊपर बाजार
रिएक्ट कर रही है, और दूसरा जो चाइना या अमेरिका से कुछ खबरें आ रही हैं, अमेरिका से निगेटिव और चाइना से थोड़ी बहुत जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, उनको लेकर के मार्केट मूवमेंट दे रहा है। लेकिन यहाँ पर पिछले एक हफ्ते हम गिरे थे, उसके बाद आज जो रिकवरी हुई है उसको आप एक छोटा बाउंस बैक मान के चलिए। मार्केट अभी भी कोई बुलिश जोन में नहीं गई है। जब तक कि मार्केट 24,800 के ऊपर क्लोज नहीं करती, 800 साढ़े 800 के ऊपर, तब तक मार्केट जो है सेल ऑन राइज की रहेगी। ऊपर जाने पर थोड़ी मंदी आ सकती है। बड़े प्लेयर ने नीचे अपनी पोजीशन क्लोज करी है आज, लेकिन वापस से वो जनरेट हो सकती है जब ये बैठक खत्म हो रही होगी। कल परसों के बाद ये वापस से मार्केट थोड़ा निगेटिव हो सकता है। आज अमेरिका और के साइड से कोई क्यूज नहीं आएंगे क्योंकि वहां मार्केट बंद है। तो ओवरऑल हमारे लिए जनरली एक अच्छा दिन है कि अमेरिका से कुछ खबरें नहीं आएंगी बाजारों को लेकर के, तो वो भी ठीक है कि हम अपने ही सेंटीमेंट के ऊपर कल ऊपर ओपन हो सकते हैं, और हमारी सेंटीमेंट जो चाइना की तरफ से जो बातें आ रही हैं वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पर ही आपको देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल मार्केट इस तरह की पोजीशन बनाता हुआ दिख रहा है, जहां पर अमेरिका कल क्या कुछ और करेगा, क्या अमेरिका की तरफ से ट्रंप जिस तरह से आज बोले हैं, क्या वो कुछ और कड़े कदम उठाने की बात कहेंगे? अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन हाँ, भारत क्या डिनाई करेगा कि नहीं, हमने उनको कोई जीरो टैरिफ की बात नहीं करी है? क्या भारत उसको एक्सेप्ट करेगा? अगर गलती से भारत बोलता है कि हाँ हमने जीरो टैरिफ की बात करी है, तो फिर मार्केट जो है मान लेगा कि अमेरिका के साथ भी हमारी कोई डील हो सकती है, और फिर मार्केट एक जो है एकाएक मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि भारत किस तरह से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनकी बात का क्या जवाब देता है, क्या स्वीकार करता है कि 0% की बात करी है, या अस्वीकार करता है। अगर अस्वीकार करेगा तो फिर मार्केट जो है उसके ऊपर निगेटिवली रिएक्ट करेगी कि यही भारत अमेरिका के बीच में अभी कोई जल्दी डील होने वाली नहीं लग रही है। तो अभी आपको खबरें जहां तहां बहुत सारी आ रही हैं। अमेरिका वाली खबरें पूरे मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं, और जीएसटी वाली खबरें जो हैं थोड़ी थोड़ी स्टॉक वाइज आपका मूवमेंट डाल रही हैं। और उसमें भी जहां पर चार्ट हैं, जहां पे थोड़े चार्ट पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, जैसे ऑटो में लगातार ऑटो की बात करता रहा हूं कि ऑटो में तेजी रहेगी। आइसर मोटर अगेन फिर से लाइफ हाइज की तरफ है, मारुति अपने लाइफ हाइज पे ट्रेड कर रहा है। तो कुछ जहां पर बड़ी चीजें मिल रही हैं वहां पर मोमेंट आगे भी बना हुआ है, ऐसा वहां कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में आप छोटी मोटी उछाल जरूर देख रहे हैं, लेकिन वहां निकलने की जगह नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि 20% माइनस था, हम अब 18% या 16% पे आ गए तो हम निकल जाएंगे। वो स्थिति नहीं है कि निकलने का मौका अभी नहीं मिल रही है मार्केट में, और ये मार्केट थोड़ा इसी तरह से साइडवेज रह सकती है। आज फिर वही हुआ है कि ऑप्शन सेलर ने जो ऊपर की नीचे की कॉलें बेची हैं, पुटें बेची हैं, उन दोनों में ही प्रीमियम डिक्रीज हुआ है, और ऑप्शन सेलर पैसा बना रहा है। मार्केट लगातार, मैं कह रहा हूं कि इस समय चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग करिए। ऑप्शन सेलर की मार्केट है, जब मार्केट ऑप्शन सेलर के हाथ में होती है मार्केट कहीं नहीं जाती। मार्केट चौपी हो सकती है मगर कहीं नहीं जाने वाली मार्केट। जब भी ऑप्शन सेलर बाजारों में हावी होगा यही होगा। और पिछले अगर 5 साल का हिस्ट्री उठाइए तो 5 साल में ऑप्शन सेलर सिर्फ 2022 में कुछ समय के लिए बड़ा पैसा कमा पाए, लेकिन बाकी समय में ऑप्शन सेलर पैसा नहीं बना पाए हैं। एक बड़ा पैमाने पर, छोटे पैमाने पर बना है, बड़े पैमाने पर नहीं बना, क्योंकि मार्केट डायरेक्शनल रही है। जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर होते हैं वो उनका दौर है ये, और अभी वो एक लंबे समय तक शायद मार्केट को एक बड़े दायरे में रखने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से, अमेरिका की साइड से पॉजिटिव आती है, भारत अपनी इंटरनल्स में कोशिश कर रहा है बेहतर करने की, लेकिन कमोबेश जो लड़ाई है, जो द्वंद्व है, वो एकाएक खत्म होती हुई नहीं दिखाई पड़ती। और आने वाले वक्त में भी कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इस टैक्स का तो असर होगा ही होगा। 6 से 8 महीने बाद डाउन द लाइन आपको वो दिखाई पड़ेगा कि किस तरह के वो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी बहुत कुछ है। आज की तेजी में जीएसटी का जो आपके जीडीपी का अच्छा आंकड़ा था वो भी समाहित था, उसके नाते भी आप थोड़ा तेजी कर रहे थे। वैसे मैंने उस आंकड़े को बहुत विस्तार पूर्वक आपके सामने रखा था कि आने वाले वक्त में वो नंबर्स थोड़े से उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पेंटअप डिमांड के नाते हुआ, क्योंकि जो खरीद बची हुई थी वो खरीदी करी गई है अमेरिका की साइड से, जो इम्पोर्टर ने वहाँ पर ज़्यादा माल खरीदा है। तो वो सब कारण रहे हैं जिसके नाते नंबर रहे हैं। ओवरऑल कल के लिए ऊपर की साइड में 24,800 साढ़े 800, नीचे की साइड में 24,400 आपका एक महत्वपूर्ण जरूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में